पत्नी थी सुशीला। सुदामा और सुशीला जो टुकड़ा मिलता भिक्षा में, जो कोई दान देता, उसे अपने आप नहीं अपने पुत्रों को, बच्चों को खिलाते, अपना निर्वाह हरे कृष्ण से किया करते थे। एक दिन सुशीला ने कह दिया कि देखो स्वामी जी, आप कहते हैं कि मेरे सखा द्वारिकाधीश है, वो राजा है, वो सोने के महलों में रहते हैं, क्यों ना जाकर के आप अपने सखा से कुछ मांग के ले आते हो, कुछ मांग लो उनसे। सुदामा ब्राह्मण कह रहे हैं कि देखो सुशीले, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। सुशीला कह रही है कि देखो स्वामी जी, मैं ये जानती हूं कि आप अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन ये जो तुम्हारी संतान हुई है, जो तुम्हारे बालक हैं, इनका निर्वाह कैसे करें? कि नहीं, मांगूंगा नहीं। सुशीला फिर कह रही कि स्वामी जी जाओ, एक बार मांगो तो मांगो, बिना मांगे तो मां भी, बिना रोए तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। प्रेम से कहो जय श्री राधे। बच्चा अगर अपनी मस्ती में मस्त है तो मां भी अपने काम में मस्त है। बच्चे ने रुदन प्रारंभ किया तो मां झट जान जाती है कि बच्चा रो रहा है, इसे भूख लगी, इसे दूध देना होगा। बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाया करती है। मांगना होगा, तुम्हारे भले ही सखा हैं, लेकिन जब तक आप मांगोगे नहीं तो वो देंगे भी नहीं। कर्म प्रधान है, हमें कर्म करना पड़ता है। हम सोचेंगे कि हम ऐसे ही बैठ जाएं माला लेकर के तो भी हमें नहीं रोटी पड़ेगी। कर्म प्रधान है, हमें कर्म करना होगा। इसी कार्य के लिए अगर हम हाथ बढ़ाएंगे, उस कार्य में हमारा साथ देंगे प्रभु। अगर हम यही कह दें कि प्रभु नहीं, हम बैठ के माला लेकर के या सो गए बिस्तर में, आप करो, आप जानो, आपकी माया है, नहीं, कर्म हमें करना पड़ेगा। जब हम कर्म करेंगे तो प्रभु हमारा साथ देते हैं। भले ही वो किसी को भी माध्यम, किसी को भी बनाएंगे, लेकिन किसी ना किसी को माध्यम बनाकर के उस कार्य में हाथ बटाते हैं। जब स्त्री हठा गई, नहीं मान रही है सुशीला, तो सुदामा कह रहे कि देखो सुशीला, अगर मैं वहां अपने सखा के पास जाऊं, मेरे पास तो वहां भेंट रूप में देने के लिए भी कुछ नहीं है। इतने बड़े वो राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, अब उनके पास जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा सुशीला। जब सुशीला ने ऐसा सुना, पड़ोसियों के वहां चली गई। सुशीला को आकर के देख करके पड़ोसियों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि सब सोच रहे हैं कि देखो आज भी सुशीला के बच्चे जो हैं, सुदामा के बच्चे भूखे मर रहे हैं, रोटी टुकड़ा मांगने के लिए आज हमारी ड्यूटी में आ रही है। जब ऐसा सुना, सुशीला अपने पड़ोसियों की ड्यूटी पे खड़े होकर के रो रही है, अश्रुधारा बहा रही है कि देखो सखियों, आज मैं अंतिम बार तुम्हारी ड्यूटी में आई हूं। मैं तुम्हें वचन देती हूं, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी में नहीं आऊंगी। मैं आश्वासन देती हूं कि मेरे स्वामी द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, उन्हें भेंट रूप में कुछ देना है। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं कि जब यह पुनः लौट करके आएंगे तो तुम्हारा एक एक कर चुकाऊंगी, पाई पाई का हिसाब चुकाऊंगी, लेकिन अभी तो मेरी इच्छा को पूर्ण कर दो। जब सुशीला ऐसे कहती रही, उन्होंने दरवाजा खोला और एक मुट्ठी चिवड़े चावल दे दिए। अगली ड्यूटी में गई, उन्होंने भी एक मुट्ठी चिवड़े दे दिए। 2-3 ड्यूटियों में जाकर के 2-3 मुट्ठी जब चावल की हो गई, साड़ी के पल्लू में लेकर के घर आई और कह दिया कि देखो स्वामी जी, ये जो मैं भेंट लेकर के आई हूं, इसे तुम द्वारिकाधीश महाराज को दे देना। इन चिवड़ों को देख करके वो तुम्हारी दशा को समझ जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री राधे।
जी वहीं बैठ करके रो रहे हैं कि देखो आज ये स्त्री हट है, ये नहीं मानेगी, अब मुझे जाना ही होगा। क्या कि दे दो चिवड़े, कहाँ है चावल। लेकिन सुदामा ब्राह्मण इतने गरीब नहीं, इतने गरीब थे कि उन 3 मुट्ठी चावल डालने के लिए उनके पास कोई वस्त्र भी नहीं था। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, उस साड़ी के पल्लू में वो 2-4 मुट्ठी चावल डाल दिए, पोटली बना करके सुदामा के हाथों में थमा दी। सुदामा ब्राह्मण अपनी फटी पुरानी धोती में हाथ में लकुटी लिए हुए, उस पोटली को लिए हुए सुशीला के कहने पर अपनी कुटिया से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। कुटिया से बाहर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रास्ते में चले गए, पांव में खड़ाव नहीं है, नंगे पांव से जा रहे हैं। फटी पुरानी धोती है, कहीं कांटा चुभ रहा है, कहीं पत्थर की ठोकर लग रही है। लेकिन जब ठोकर भी लग रही है, भले ही पांव से रक्त की धारा क्यों ना बह रही हो, लेकिन उन्होंने हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जाप करना नहीं छोड़ा। अब पोरबंदर से आना है द्वारिका के लिए। सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा था, अंधेरा जब हो रहा था तो सुदामा जी ने उचित स्थान देकर के एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे जो है आराम कर लिया। वृक्ष के नीचे बैठ करके सुदामा उस पोटली का तकिया बना करके एक टांग के ऊपर दूसरी टांग धारण किए हुए, हाथ अपने सिर के नीचे रखे हुए परमपिता परमात्मा को याद कर रहे हैं कि प्रभु उस समय गुरु जी के वहां मिले थे, उसके बाद आज मिलने को आ रहा हूं। लेकिन